अदालत द्वारा घर सील किए जाने तक पिता पूरी तरह टूट चुका था और उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी सचमुच उसे और उसकी प्रेमिका को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कुछ समय पहले पिता ने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था ताकि परिवार वाले समूह में गलती से अपनी प्रेमिका के लिए भेजे गए संदेशों की बात को ढका जा सके, लेकिन लड़की ने सीधे अपने पिता और उसकी प्रेमिका के बीच 14 वर्षों की चैट रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दी। साथ ही उन सबूतों को भी दिखाया जिनमें वर्षों से उसे लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे और उसके लिए घर और गाड़ियां खरीदी गई थी। उसने उसके सारे झूठ उजागर कर दिए। रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दिखने में ईमानदार लगने वाला पिता ऐसा काम कर सकता है। लड़की के दादा को इतनी शर्म महसूस हुई कि उन्होंने अविश्वास के साथ पिता से पूछा कि क्या यह सब सच है। पिता को यह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसने केवल वही गलती की है जो कोई भी आदमी कर सकता है और उसने इतने वर्षों में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी और बेटी की अच्छी तरह देखभाल की है। लड़की यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता इतना बेशर्म हो सकता है। माँ अब और सहन नहीं कर सकी और चिल्लाकर बोली कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं है। फिर उसने एक हिसाब किताब की किताब निकाली, उसे उसकी ओर फेंका और पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने परिवार के प्रति कोई कर्ज नहीं छोड़ा। क्या वह 30 साल की शादी के दौरान रखे गए खातों को पढ़ने की हिम्मत करेगा ताकि सब लोग देख सकें कि यह सीधा साधा पति और महान पिता परिवार की देखभाल कैसे करता था। पिता ने किताब की ओर देखा और असहज होकर चुप हो गया। माँ ने सहजता से कुछ घटनाएं बतानी शुरू की। एक बार वह लड़की से मिलने स्कूल गई थी, केवल यह देखने के लिए कि उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। पूछने पर उसे पता चला कि लड़की ने अपने पिता से ट्यूशन और यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, जबकि उस समय वह महीने के 5000 युआन कमाता था और 200 से 300 युआन की ट्यूशन फीस देने से भी इनकार कर देता था। 10 साल से भी अधिक पहले माँ को अत्यधिक काम के कारण कमर में दर्द होने लगा था। पिता ने कहा कि अस्पताल जाना बहुत महंगा है और उसे दर्द सहने के लिए कह दिया। उसने 4 साल तक दर्द सहा और उसकी कमर का दर्द कमर की मांसपेशियों के गंभीर खिंचाव में बदल गया। अब जब दर्द बढ़ता है तो उसे सोने के लिए दर्द निवारक दवाओं की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले लड़की की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए माँ काम कर रही थी और अत्यधिक थकावट के कारण एक दुर्घटना में उसका हाथ घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि 5000 युआन में उसका इलाज हो सकता है, लेकिन पिता ने इसे बहुत महंगा बताया और ऑपरेशन के जोखिम का बहाना बनाकर इलाज से इनकार कर दिया। अब उसका दाहिना हाथ लगभग बेकार हो चुका है और वह खाने के बर्तन भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। ऐसी घटनाओं से माँ की नोटबुक भरी हुई थी। उसने गुस्से में पिता से पूछा कि क्या वह इसे परिवार की देखभाल कहना चाहता है। पिता ने समझाने की कोशिश की कि उसने पैसे बचाए थे ताकि उन्हें बेहतर जीवन दे सके। माँ ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। उसने कहा कि उसने जो भी पैसा बचाया वह सब अपनी प्रेमिका और उनके नाजायज बेटे पर खर्च कर दिया। यहाँ तक कि उसकी नौकरी में लगी चोट का मुआवजा और उसके अपंग हाथ से कमाया गया पैसा भी उसने ले लिया। उसने अपनी प्रेमिका के लिए 4000 युआन की कार खरीदी और नाजायज बेटे के महंगे स्कूल की फीस के लिए हर साल 8000 युआन चुकाए। वहीं दूसरी ओर माँ पिछले 10 वर्षों से वही पुराने कपड़े पहन रही थी। अपनी माँ को दुखी देखकर लड़की आगे बढ़ी, उसे सांत्वना दी और परिवार से पूछा कि क्या वे अब भी पिता का बचाव करना चाहते हैं। पूरा परिवार चुप हो गया। तब लड़की ने एक तलाक समझौता पत्र निकाला और मांग की कि पिता खाली हाथ घर छोड़ दे तथा वह सारी संपत्ति वापस करे जो उसने उसकी माँ से छीन कर अपनी प्रेमिका को दी थी, अन्यथा वे अदालत जाएंगे। पिता पूरी तरह स्तब्ध रह गया।